पिक्चर चालू करो बे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है कि क्या वाकई कुछ खामियां हैं जैसा कई पार्टियां कह रही हैं। तीसरा मुद्दा, अगर कल एक सार्थक बहस होती है तो क्या आप प्रतिबद्ध नहीं है कि एक सार्थक बहस करें और जनता को बताएं कि हाँ भाई ये लूपहोल आपको दिख रहा है। तीनों पर आपका जवाब। सुप्रिया शेट्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई ऐतिहासिक बात है। मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर 10 सेकंड बात करना चाहती हूँ और फिर कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव बन के बात करना चाहती हूँ। मैं एक महिला हूँ, एक नौकरी करती थी। मुझे लगा सार्वजनिक जीवन में बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम राजनीति से जुड़ना है। मैं राजनीति में आई, ऐसा इस देश की आधी आबादी को लगता है। और जब महिला आरक्षण की बात होती है तो बिल्कुल आधी आबादी की बात होती है। और हम बहुत प्रफुल्लित थे ये सुनकर कि ये बिल आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, 9.5 साल बाद प्रचंड बहुमत था, पहले भी आ सकता था, कोई बात नहीं। देर आए दुरुस्त आए। जो काम हमने 2010 में शुरू किया था, सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मिलकर राज्यसभा में ये बिल पारित हुआ था। 1/3 प्रतिनिधित्व महिलाओं को मिलता सदन में, चाहे स्टेट्स हो चाहे सेंटर हो, ये बड़ी बात है और ये बात होनी जरूरी है। लेकिन जब हमने बिल के डिटेल्स देखे तो हमें थोड़ा सा दुख हुआ। हमें दुख इस बात का हुआ कि आज भी महिला आरक्षण पर बीजेपी का रुख किंतु अपितु परंतु से भरा हुआ है। आज भी नियत में खोट नजर आई और मैं बताती हूँ क्यों। ये मेरे हाथ में बिल की कॉपी है, सेक्शन 5 सबसेक्शन 1। मैं चाहती हूँ सब लोग इसको जरूर पढ़ें। और इसमें 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं। महिला आरक्षण होगा, अच्छी बात है, लेकिन महिला आरक्षण कब होगा? जब परिसीमन हो जाएगा, जब डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज हो जाएगा। और वो कब होगा? जब जनगणना हो जाएगी। तो सीधी सी बात यह है कि जो लोग ये सुनकर प्रफुल्लित थे और खुश थे, और उसमें से हम लोग भी थे, कि 24 में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी आएगी, उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम हुआ है। 2029 से पहले जनगणना और परिसीमन एक साथ संभव नहीं होगा और 29 तक ही शायद ये असलियत बन पाएगी। ये मैं सेक्शन 1 ऑफ द बिल से कोट कर रही हूँ, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5। एक और चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि सरकार हर काम राजनीतिक नफा नुकसान को देखकर करे, ये मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है। ये महिलाओं की भागीदारी की बात थी। हम तो वो पार्टी है जिसने नींव रखी कि आज 30 लाख इलेक्टेड निर्वाचित सदस्यों में जो लोकल पंचायती राज बॉडीज में है, उसमें 10 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। ये राजीव गांधी जी की दूरदर्शिता थी। ये सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी की इच्छा शक्ति थी कि जो बिल 96 से पेश होना शुरू हुआ था वो अंततोगत्वा 2010 में पास हुआ। मुझे ऐसा लगता है, दलगत राजनीति में पढ़कर मैं बहस नहीं करना चाहती हूँ, हमने स्वागत किया इस बिल का, लेकिन हमें दुख हुआ कि आज भी इसमें इतनी कंडीशंस हैं कि ये अगले 6 साल असलियत नहीं बनने वाला है। ये सुनकर मुझे दुख है, क्योंकि सबसेक्शन 1 मैंने बताया, सबसेक्शन 4 ये भी कहता है जब तक डिसोल्यूशन नहीं होगा हाउस का। तो अगर सेंसस हो जाता है 27 तक, अगर परिसीमन हो जाता है 27 तक, लेकिन डिसोल्यूशन अगर 2029 में होगा, तभी ये बिल संभव होगा। मुझे इस बात का दुख है कि महिलाओं को प्रश्न है, डिले को लेकर सुप्रिया जी आपके प्रश्न है? महिलाओं को आज के दिन, इतने बड़े दिन, जुमला नहीं देना चाहिए था। इस देश की आधी आबादी को ठगा नहीं महसूस कराना चाहिए था। सुनीता दुग्गल जी, आप इसका जवाब दीजिए, फिर महुआ जी आपके पास आ रही है। वो सीधा कह रही है कि आपने तो जुमला दे दिया है देश को। अंजना जी, अगर ये जुमला की बात होती तो आप बताइए कि मैंने जैसे आपको पहले कहा कि 12 आज हमारी सबसे ज्यादा अब तक जितनी भी हमारी सरकारें बनी हैं, इस 17वीं लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा हमारी मंत्री हैं, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, सबसे ज्यादा सांसद ओवरऑल भी आप अगर देखें तो 78 की संख्या में आज की तारीख में जो है हमारे संसद के अंदर महिला सांसद है। तो अगर इनको इतना लगता है तो देखिए, इन्होंने तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी नारी जो है वो नारा दिया था और बहुत सी महिलाओं को जो है इन्होंने जो शायद वहां पर टिकट भी दी थी। लेकिन इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये एक सेंसस होने के बाद, जनसंख्या गणना के बाद, उसके बाद परिसीमन के बाद, जिसकी की पूरी उम्मीद है कि संख्या उसके अंदर बल बढ़ने वाला है, तो उसके बाद अगर इसमें जो है महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो मुझे लगता है कि उसका लाभ महिलाओं को ज्यादा मिलेगा। तो और इसमें जो भी अभी सुप्रिया जी आप मेरी बात को पूरा होने दें। आप तो नहीं मिलेगा ना, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके पास बड़ा अच्छा मौका है कि आप जो है चर्चा के अंदर, इसके अंदर भागीदारी करें, पूरा पार्टिसिपेट करें। हम इस बिल के शिल्पकार हैं मैडम, मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछ रही हूँ। शिल्पकार जो है वो महिलाओं में किस तरह के शिल्पकार है? अगर आप लोग शिल्पकार होते तो आप लोगों के पास 60 साल तक आप लोगों के पास सत्ता थी। कब आप 96 के अंदर शुरू हुए थे, लेकिन आपने सत्ता रहने तक
इस बिल को तहस नहस करके रख दिया, कुछ इस बिल के अंदर नहीं किया। हमारी सरकार ने पहले आप भी शब्दों का देखिए, चयन अगर महिला आरक्षण पर ठीक से करिएगा तो मैं आपका साधुवाद करूंगी। नहीं, मैं बिल्कुल कह हमने रही ये हूं। बिल पारित देखिए, कराया था, तहस नहस जैसे शब्दों का प्रयोग मत आपने भी अभी कीजिए। जुमला कहा, रुक जाइए, इसी प्लीज के ऊपर तो सुप्रिया। डिस्कशन जुमला है, हुआ बोलने दीजिए ना। कि पार्लियामेंट के अंदर इसी की बात के ऊपर तो डिस्कशन हुई ना कि जब ये राज्यसभा के अंदर पास हुआ था तो लोकसभा के अंदर क्यों नहीं पास हुआ। तो ये कहां कमी रही, किसकी कमी रही। और आज वो सभी पार्टियां आपके साथ हैं जो कैसे जो आपने अपनी मुखारविंद से कैसे शब्द महिलाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनको अगर इतनी तकलीफ ओबीसी की जो हमारी महिलाओं के लिए उनको तकलीफ अगर इतनी है तो क्यों वो अपनी जो पुत्र वधुएं हैं उनको बनाते हैं सांसद, अपनी बेटियों को सांसद बनाते हैं। तो क्यों नहीं वो किसी गरीब, किसी ऐसी महिला को सांसद बनाते हैं जो ओबीसी जो है वहां से कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो वो सारे आप लोगों के साथ हैं आज, आप लोगों के जो INDI अलायंस के अंदर। तो आप देख लीजिएगा कि किस तरह का उनका बर्ताव है। और उनके अभी आज की सरकार के अंदर, आज भी बिहार की सरकार के अंदर जो एक मंत्री हैं वो किस तरह के इस्तेमाल करते हैं महिलाओं के लिए। ये कहते हैं कि ये जो पर कटी हुई महिलाएं हैं अब तो ये संसद के अंदर आने लगेंगी, ऐसे जो है वो इस्तेमाल करते हैं वो लोग शब्द महिलाओं के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि वो इनके अलायंस में है, तो इनके लिए तो जो है ये अपने आप को शरद यादव जी ने ये कहा था, जी। परकटी महिलाओं वाला बयान जी। शरद यादव का था। जी, मैं जी। 5 छोटा सा, फिर महुआ जी से सेकंड की पूछेंगे। बात हाँ। होगी। आपके ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनको आज अपने ट्वीट और फेसबुक पोस्ट डिलीट करने पड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने पुरजोर विरोध किया था महिला आरक्षण बिल का। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। प्रहलाद पटेल से तेजस्वी सूर्या, अमित मालविया, तमाम आपके ऐसे मंत्रीगण हैं। और एक बात मैं और कहूंगी, पंकजा मुंडे, पूनम महाजन, कल्याण सिंह की पुत्रवधू सब आप ही की पार्टी की सांसद हैं। और अंत में एक बात याद रखिएगा, हम ओरिजिनल शिल्पकार हैं इस बिल के। हम चाहते, अगर आप चाहते तो आप राज्यसभा के बिल को पारित करते लोकसभा में और 24 में महिलाओं की भागीदारी होती। ये झुंझुना जो आपने दिया है कि अब 29 तक परिसीमन और जनगणना के बाद होगा, महिलाएं ठगा महसूस कर रही हैं। आपको इवेंट करना था, आपने कर लिया। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।